एक शहर में प्रतीक नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक किराए के घर में रह रहा था। उनके घर का गुजारा इसके पिताजी की पेंशन से चल रहा था। प्रतीक के पिता सरकारी विभाग से रिटायर्ड थे। प्रतीक के पास कोई नौकरी नहीं थी, कमाने का कोई साधन नहीं था। उसने बहुत प्रयास करे, वो बहुत मेहनती था। उसने 3 बार कोशिश करने के बावजूद भी वह हार गया। यहाँ तक कि वह अपने परिवार वालों के सामने भी हिम्मत हार चुका है और रोता हुआ कहता है, दुनिया में हर कोई काम कर रहा है और जिंदगी में सफलता प्राप्त कर रहा है। एक मैं ही हूँ जिसके पास कोई काम नहीं है। अब तो मैं पूरी तरह हिम्मत हार चुका हूँ। अब मेरे बस की बात नहीं है ये। उसके माता ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं कहते। जो अपने आप से हार गए फिर उसकी सहायता तो ईश्वर भी नहीं करता। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो बेटा। जो तुम्हें आता है उसे मन से करो। किसी और नए काम को ट्राई करने से तो यही अच्छा है कि जो तुम काम जानते हो उसी को बेहतर करो। माँ, ये सब बातें सुनने और कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन असल जिंदगी में मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ और तो और ऊपर से मैंने 60,000 का नुकसान भी कर दिया है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हार जीत तो चलती रहती है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तुमने कोशिश करी, कोई बात नहीं। सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। अब घर वालों की तरफ से इतनी पॉजिटिव एनर्जी होने के बावजूद भी ये खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है और हारता जा रहा है। अगले दिन इनके घर की घंटी बजती है। ये दरवाज़ा खोल के देखता है तो इनका पड़ोसी होता है। इनका पड़ोसी सभी के लिए मिठाइयाँ लाता है और वह सभी घर वालों को मिठाइयाँ खिलाता है और कहता है, अरे लीजिए भाई लीजिए, मुंह मीठा करिए। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है और हाँ, आज रात का खाना हमारी तरफ से होगा। आप और आप परिवार सहित जरूर आइएगा। वह बहुत ही खुश होता है और कहता है, आपकी तो बहुत मौज हो रखी है। ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है आप पर। देखिए, आप दिन रात मेहनत करते हैं और कमाई भी अच्छी खासी हो रही है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लगता है तुम बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। क्यों ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं जानता नहीं आप कहाँ काम करते हैं और क्या व्यापार करते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं, मैं कहीं काम नहीं करता। मेरी खुद की ठेली है जिस पे मैं चाट पकौड़ी बेचता हूँ और उससे मेरे घर का गुजारा हो जाता है। सिर्फ चाट पापड़ी और टिक्की से आपके घर का गुजारा हो जाता है? गुजारा? अरे भाई, बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। अगर तू मेरे यहाँ काम करेगा तो मैं तुझे रोज का 100 रुपया दूंगा। रोज का 100 रुपया तो बहुत कम है। बीवी बच्चे वाला इंसान हूँ, आप थोड़ा ज्यादा कर दें। क्यों ज्यादा कर दूं? अभी तो मैं आपके काम को जानता भी नहीं कि तुम्हें आता क्या है, फिर भी मैं तुम्हें दिन का 100 रुपया दे रहा हूँ। मैं वास्तव में खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। आप एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखें। देखो भाई, मेरी ठेली पे तो टिक्की, गोलगप्पे और पाव भाजी वगैरह होती है। इसमें से आपको कुछ बनाना आता है? भाजी मैं बहुत बेहतरीन बना सकता हूँ। मतलब आपकी भाजी से मेरी भाजी बेहतरीन होगी, ये लिखवा लो। ये बात उसके पड़ोसी को बुरी लग गई और उसने बोला, अरे भाई, अगर इतनी अच्छी भाजी बनानी आती है तो खुद की ठेली क्यों नहीं खोल लेते? नहीं भाई, मुझसे गलती होगी। मैं तो बस आपको ये बताना चाहता था कि मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ। देखिए, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप गुस्सा मत होइए। चल ठीक है, लेकिन मैं आपको 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। इतना बोलकर उनका पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। अब इस काम के लिए प्रतीक के घर वाले भी उसका पूरा साथ देते हैं। अगले दिन से प्रतीक काम पर जाना शुरू कर देता है। वहाँ जाकर प्रतीक को केवल इतना काम मिलता है कि पाव भाजी की प्लेट लोगों तक पहुँचाना।
इसके अलावा शाम के समय जो गाड़ी में लोग आते हैं उनको भी प्लेट यही पहुंचाता था और ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक शाम वह एक गाड़ी वाले को पाव भाजी देने जाता है तो यूं ही उसके मन में एक सवाल आ जाता है। वह उस गाड़ी वाले से पूछता है तो डैशबोर्ड पर रखी हुई खाटू श्याम बाबा की एक प्यारी सी मूर्ति देखता है और उसके मन में एक सवाल आता है। वह गाड़ी वाले से पूछता है, सभी लोग अपनी कार में भगवान की प्रतिमा और मूर्ति लगाते हैं, आपने जो ये भगवान जी हैं, ये कौन से भगवान जी हैं? ये श्याम बाबा हैं। और क्या तुम इन्हें सच में नहीं जानते? माफ़ करिएगा पर मैं आपके देवताओं को सच में नहीं जानता। श्याम बाबा बहुत ही चमत्कारी हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो भी इनसे कुछ मांग के देख लो। मतलब ईश्वर इतनी जल्दी कैसे किसी की सुन सकता है, और मेरे जैसे की तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी किस्मत इतनी खराब हो। मैंने 2-3 बार व्यापार करने का प्रयास किया है पर मुझे हर बार हार ही मिली है। फिर तो श्याम बाबा तुम्हारी जरूर सुनेंगे, क्योंकि जो भी कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी हार जाता है, श्याम बाबा उसकी सहायता करने जरूर आते हैं। तुम मेरे कहने पर एक बार इनसे कुछ मांग कर तो देखो, मैं तुम्हें पाव भाजी के डबल पैसे दूंगा। गाड़ी वाले के इतना जोर देने के बाद प्रतीक हाथ जोड़कर श्याम बाबा से बोलता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि श्याम बाबा आप मेरी भी एक ऐसी रेडी करवा दीजिए। मैं खाना बहुत अच्छा बनाना जानता हूँ पर ये लोग मुझे खाना बनाने नहीं देते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी भी एक ऐसी रेडी करवा दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरी ये बात या विनती सुन लेंगे तो। आपने जैसा कहा मैंने वैसे किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है बाबूजी, आप बड़े लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अरे बहुत तेज काम होते हैं, तुम्हें यहाँ दिन महीने साल नहीं लगेंगे। तुम खुद ही मुझे बताओगे, हो सकता है तुम मुझे कल ही बता दो, मैं कल भी आऊँगा। और अगर कोई परिवर्तन लगे तो मुझे बताना, ठीक? ठीक है, अगर आप इतने विश्वास से कह रहे हैं तो क्या पता कोई परिवर्तन हो ही जाए। ठेले पर सारे काम हो जाने के बाद घर जाने का वक्त होता है। उस दिन प्रतीक को 100 रुपये मिलते हैं। वह घर पहुंचता है और देखता है कि घर पर चाय बिस्कुट चल रहे हैं। उसे लगा कि उसके पड़ोसी आया होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तब उसे पता चला कि शायद कोई रिश्तेदार आया है। तो इसने अपने पिता से पूछा और पिताजी ने बताया कि बेटा, ये मेरे चचेरे भाई का छोटा बेटा है। हमारी गांव में जो प्रॉपर्टी थी हम सभी भाइयों की, उसमें से कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम का भी निकला है, तो ये तुझे उसी के पैसे देने आए हैं। पिताजी की बात सुनकर प्रतीक अपनी धर्मपत्नी से धीरे से पूछता है, भला कितने का पैसे हैं? पूरे 2 लाख रुपए हैं। ये बात सुनकर प्रतीक बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि कहीं जो गाड़ी वाले ने कहा था वो बात सच तो नहीं हो गई। वो बहुत प्रसन्न होता है। पैसे वापस करने के बाद प्रतीक के रिश्तेदार वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उसके पिताजी देखते हैं कि वह अपना पर्स वहीं पर भूल गए हैं। प्रतीक फटाफट से पर्स उठाता है, लेकिन उसमें से एक तस्वीर नीचे गिर जाती है। ये तस्वीर श्याम बाबा की होती है। वह उस तस्वीर को देखकर बहुत ही मनमोहित हो जाता है, लेकिन फटाफट से उस तस्वीर को पर्स में रखकर वह अपने रिश्तेदार को वापस करने जाता है और उनके पास पहुंचकर उनसे कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन पैसे तो मैं आपको दे आया। नहीं, पैसों वाली कोई बात नहीं है। आपके पर्स में एक प्यारी सी तस्वीर है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप वो तस्वीर मुझे दे सकते हैं? उसके रिश्तेदार ने अपना पर्स खोला और उसमें देखा कि श्याम बाबा की तस्वीर है। वह हल्का सा मुस्कुराया और बहुत ही खुशी से कहता है कि अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लेकिन फिर आपके पास? अरे मेरे पास तो श्याम बाबा की बहुत तस्वीर है। जब तेरा लगाव हो जाएगा तो श्याम बाबा की तस्वीर तेरे दिल में छप जाएगी। पर्स में या कहीं इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख अब तेरी ज़िंदगी में कितने चमत्कार होने शुरू होते हैं। आज से पहले श्याम बाबा को जानता नहीं था ना? हाँ, आज सुबह ही जाना हूँ और अभी तक चमत्कार देख भी चुका हूँ। अब वह उसे जयराम जी की बोलकर थोड़ा आगे बढ़ा और एक फ़ोटोकॉपी वाले की दुकान पर जाता है।
वहाँ उन्हें श्याम बाबा की तस्वीर देता है और कहता है, आंटी इसकी 10 कॉपी निकाल दीजिए। ये जादूगर हैं और इनकी तस्वीर खोनी नहीं चाहिए। अरे बेटा, श्याम बाबा की तस्वीर है। ये बात सुनकर वह दुकान में चारों ओर देखता है तो हर जगह उसे श्याम बाबा की तस्वीर दिखती है। वह सोचने लगता है कि ये बाबा मेरे हर तरफ हर वक्त मेरे साथ थे, मेरे आसपास थे, लेकिन मैंने कभी इन्हें जानने की, पहचानने की कोशिश ही नहीं करी। वह सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। ऐसा सोचकर वह फ़ोटोकॉपी वाले से श्याम बाबा की बहुत सारी तस्वीर प्रिंट करवा लेता है और उन सब पर लेमिनेशन भी करवा लेता है। यहाँ तक कि उसके पास जो छोटी सी तस्वीर थी बाबा की, उसके ऊपर भी लेमिनेशन करवा कर अपने पास रख लेता है। और बहुत ही खुशी खुशी श्याम बाबा की सारी तस्वीर लेकर वह अपने घर की ओर चलने लगता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है और घर का दरवाज़ा खोलता है तो वह देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रतीक नाम का एक लड़का है जो कि अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से हार चुका है। फिर एक दिन उसे उसके पड़ोसी के यहाँ काम मिल जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो कि श्याम बाबा का भक्त होता है। वह उसे श्याम बाबा के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम इनसे कुछ मांग कर देखो। उसे यकीन तो नहीं होता, लेकिन वह उस व्यक्ति के कहने पर श्याम बाबा से कुछ मांगता है और जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। उनका रिश्तेदार उन्हें 1 लाख रुपए देने आता है। उसी से उसे श्याम बाबा की तस्वीर मिलती है। वह उस तस्वीर को लेमिनेशन करवा कर अपने पास रखता है और जैसे ही घर पहुंचता है और देखता है, अब जैसे ही प्रतीक अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि सभी घर वाले उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उसके हाथों में इतनी सारी तस्वीरें देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। वह जल्दी से जाता है और मंदिर में जाकर श्याम बाबा की तस्वीर रख देता है। ये देखकर सभी घर वाले उससे पूछते हैं, बेटा किसकी तस्वीर लाया है? बेटा, ये कौन से भगवान की तस्वीर? वह सबको सारी बात बताता है और कहता है, पता है आज सुबह से चमत्कार होने शुरू हो गए हैं और ये मानो कि भगवान तक बात पहुंचाने के लिए बस इनको बोलना है। मेरी ज़िंदगी में एकदम से परिवर्तन लाए हैं, जादूगर से कम नहीं है। ये बात सुनकर उसकी माँ थोड़ा सा गुस्सा होती हुई कहती है, देख बेटा, मैं तुझे कह देती हूँ, यहाँ पे कोई तंत्र विद्या नहीं चलनी तेरी। और ये तूने क्या जादूगर लगा रखा है? अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तुम्हारे कन्हैया ही हैं, तुम्हारे बंसी वाले के पास ही बैठे हैं और एक ही मान लो दोनों को। ठीक है, मन को तसल्ली हुई ये सुन के कि ये कन्हैया ही है। चलो कोई बात नहीं, नाम ही अलग है, कोई बात नहीं। ये बात सुनकर वह बहुत खुश होता है। पापा, क्या ये सच में जादूगर हैं? हम जो कहेंगे वही कर लेंगे, ये वही दे देंगे हमें। मुझे खाना खा लेने दो, जिसको जो मांगना है वो इनसे मांग लो, सच में हो जाता है वो काम। प्रतीक इस समय बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अगले दिन नई थैली खरीदने जाना है, नया व्यापार शुरू करना है। अब श्याम बाबा ने इसका हाथ थामा है तो कुछ ना कुछ तो कमाल का करके दिखाएगा ही। अब ये तो सो जाता है। तीनों बच्चे आते हैं मंदिर में और श्याम बाबा की तस्वीर बाहर निकालकर सामने रखकर उनसे बोलते हैं, बाबा, कल की स्कूल की छुट्टी कर दो, मुझे स्कूल नहीं जाना है। बाबा, मेरे स्कूल की टीचर ना आए क्योंकि मैंने तो होमवर्क भी नहीं किया है। बाबा, मैं तो कहता हूँ स्कूल में छुट्टियां ही कर दो क्योंकि मुझे तो स्कूल ही नहीं जाना। 1-2 दिन के लिए स्कूल पूरा बंद कर दो। बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें सुनकर सभी घर वाले आपस में हंसने लग जाते हैं। अब सुबह के 6 बज रहे होते हैं। सभी घर वाले बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं।
वह देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, जिसकी वजह से बच्चों की स्कूल से छुट्टी हो जाती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। वह कहते हैं कि बाबा तो सच में जादूगर हैं। अब वे फटाफट से जाते हैं और मंदिर से तस्वीर निकाल लेते हैं और एक के बाद एक डिमांड करने लग जाते हैं। बाबा बाबा मुझे लड्डू खाने हैं। बाबा मुझे नए कपड़े दिलवा दो ना। अरे बाबा मुझे भी साइकिल दिलवा दो। बच्चों की बातें सुनकर उनकी माँ उन पर हंसने लग जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोग बाबा को इस तरीके से परेशान मत करो, और बच्चों को भगाकर कहती है, बाबा एक बात बोलूं, मुझे भी बनारसी साड़ी खरीदनी है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। बाबा क्या आप मुझे बनारसी साड़ी दिलवा सकते हो? ये क्या बहू, अभी तो तुम बच्चों को डांट रही थी और अभी तुम वो पिताजी वो अच्छा एक काम करो बाबा, आप एक नहीं 2 साड़ी भेज देना और एक पिताजी के लिए शॉल भी। हंसने की आवाज़ें सुनकर प्रतीक उठ जाता है और कहता है, अरे क्या बात हो गई, तुम सभी इतना हंस क्यों रहे हो? और तुम यहाँ मंदिर में खड़े होकर सभी क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर क्या जादू हो रहा है? यार मुझे तो खैर सब पता है, लेकिन आप लोगों के साथ कौन सा जादू कर दिया बाबा ने? रहने दो, तुम्हें अगर बताएंगे तो तुम तो मानोगे भी नहीं। मैं नहीं मानूंगा बाबा की बात पर। अरे मैंने ही तो तुम्हें बाबा से मिलवाया है। मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? घर वाले उन्हें सारी बात बताते हैं और प्रतीक कहता है, अरे इतनी सी बात के लिए बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो? पैसे आए तो हैं, उसमें से कुछ खरीद लो अगर कुछ खरीदना है तो। हाँ, वो पैसे भी तो बाबा ने ही भेजे हैं, वरना सौदा तो 2 साल पहले ही हो गया था। खैर जब आए तब सही। तेरा आगे क्या प्रोग्राम है? मैं किराए पर एक ठेली ले रहा हूँ, जिस पर मैं अपना काम शुरू करूँगा और छोले भटूरे बेचूँगा। बेटा खाना